आज चर्चा करें वैदिक साहित्य में यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद के बारे में, यजुर्वेद में यजु का अर्थ होता है यजुर्वेद। यजु का अर्थ होता है यज्ञ। यजु होता है ना, यजु, यजु का अर्थ होता है यज्ञ, सॉरी यज्ञ होता है यजु का अर्थ यज्ञ। कहने का मतलब यह है कि इसके अंदर यज्ञ के बारे में चर्चा की गई है। यज्ञ से संबंधित विधि विधानों का वर्णन है इसके अंदर। यजुर्वेद एक कर्मकांडीय वेद है। कर्मकांडीय वेद, कर्मकांडीय वेद है ये, कर्मकांडीय वेद है। इसमें यज्ञ से संबंधित विधि विधानों का वर्णन किया गया है। यज्ञ से संबंधित विधि विधान है इसके अंदर। यज्ञ से संबंधित विधि विधानों का उल्लेख किया गया है। यज्ञ से संबंधित विधि विधान मतलब नियम, रूल, कानून, कायदे, विधि विधान, विधि विधानों का उल्लेख इसमें किया गया है। यज्ञ से संबंधित विधि विधानों का उल्लेख किया गया है, जिसकी रचना कुरुक्षेत्र में की गई थी। इसकी रचना है कौन से की? यजुर्वेद की। यजुर्वेद की रचना कहाँ पर हुई? तो यजुर्वेद की रचना कुरुक्षेत्र में हुई थी। कुरुक्षेत्र होता है जो युद्ध भूमि थी, उसमें इसकी रचना की गई थी। इसकी रचना कहाँ हुई? यजुर्वेद की कुरुक्षेत्र में। इसकी रचना कुरुक्षेत्र में की गई। कुरुक्षेत्र क्षेत्र में की गई। एक परीक्षा में प्रश्न भी आ सकता है कि यजुर्वेद की रचना कहाँ पर हुई? तो यजुर्वेद की रचना कुरुक्षेत्र में हुई थी। कुरुक्षेत्र में की गई इसकी रचना। इसमें गद्य और पद शैली का मिश्रण है, जिसे चंपू शैली भी कहते हैं। इसमें जो दिया गया है जो वो गद्य और पद दोनों का मिश्रण है। गद्य और पद दोनों शैली का मिश्रण है, जिसको चंपू शैली के नाम से भी जानते हैं। चंपू शैली भी कहते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इसको चंपू शैली क्यों कहते हैं? तो इसमें गद्य और पद दोनों शैली का मिश्रण होने के कारण इसको चंपू शैली कहा जाता है। और इसी आधार पर इसे चंपू काव्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंपू काव्य भी कहा जाता है। चंपू काव्य, इसी के कारण इसको चंपू काव्य भी कहा जाता है। चंपू काव्य। यजुर्वेद के जो ऋषि होते थे, जो पुरोहित होते थे, जो यज्ञ करते थे, उसको क्या कहा जाता है? उसको अधर्वयु कहा जाता था। अधर्वयु, अध्वर्यु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अध्वर्यु। जो ऋषि होते थे यजुर्वेद के, या जिसको पुरोहित बोलते हैं, पुरोहित या ऋषि, पुरोहित जो यज्ञ करवाने वाले होते थे उसको पुरोहित कहते थे। उनको क्या कहा जाता था? अधर्वयु, अधर्वर्यु, अध्वर्यु, अध्वर्यु कहा जाता था। अध्वर्यु, अध्वर्यु जो यज्ञ करवाने वाले होते थे, उनको यज्ञ करवाने वाले होते थे जो ऋषि हैं, वो अधर्वयु कहलाते थे। अधर्वयु, अध्वर्यु। तो नेक्स्ट देखते हैं। इसी कारण यजुर्वेद को अध्वर्यु वेद भी कहते हैं। इसी के कारण इसको अध्वर्यु वेद भी कहा जाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि यजुर्वेद को अध्वर्यु वेद क्यों कहा जाता है? तो इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसको यज्ञ करवाने वाले पुरोहित होते थे उसको अध्वर्यु कहा जाता था। इसी कारण इस वेद को अध्वर्यु वेद भी कहा जाता है।
तो इसी कारण लिख देते हैं, इसी कारण यजुर्वेद को अध्वर्यु वेद भी कहा जाता है। अध्वर्यु वेद भी कहा जाता है, जाता है। किसके कारण कहा जाता है? क्योंकि इसके जो ऋषि होते थे, ये जो यज्ञ करवाने वाले होते थे, उसको अपन अध्वर्यु कहा जाता था। इसी कारण इस वेद को भी अध्वर्यु वेद कहा जाने लगा। अब देखो इसकी शाखाएं कितनी है, शाखाओं के बारे में चर्चा करते हैं। शाखाएं, ब्रांच जिसको बोलते हैं शाखाएं, ब्रांचेज। शाखाएं कितनी है, ब्रांचेज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ब्रांचेज है इसकी काठक, एक तो काठक, एक है कपिस्थल, अगली है मेत्रायणी, अगली है तेतिराय, तेतिरिये। नेक्स्ट है इसकी वाजस्नेयी, जो बहुत ज्यादा प्रचलित है और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी शाखा वाजस्नेयी है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वाजस्नेयी ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वाजस्नेयी जी की है। जो यजुर्वेद की भी दो शाखाएं हैं, एक है शुक्ल यजुर्वेद और एक है कृष्ण यजुर्वेद। इसको आप महीने में दो, जो अंधेर पक्ष और जिसको बोलते हैं, एक होता है, दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और एक होता है कृष्ण पक्ष। उसी हिसाब से यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, एक है शुक्ल यजुर्वेद और एक है कृष्ण यजुर्वेद। इसको याद आप ऐसे रख सकते हो, जैसे आप इन्हीं में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। इसी हिसाब से दो इसकी शाखाएं हैं। वो शाखाएं हैं, एक है शुक्ल यजुर्वेद और एक है कृष्ण यजुर्वेद। और शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता भी कहते हैं। तो इसमें भी आपके क्वेश्चन बन सकता है कि शुक्ल यजुर्वेद को क्या कहा जाता है। पहला तो ये बन सकता है, तो इसको कह सकते हैं वाजस्नेयी संहिता कहा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वाजस्नेयी संहिता को क्या, दूसरा नाम क्या है इसका, तो इसको बोल सकते हैं शुक्ल यजुर्वेद है दूसरा नाम। तो ये शुक्ल यजुर्वेद है, इसको क्या कहा जाता है? शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है। वाजस्नेयी संहिता, सिर्फ वाजस्नेयी नहीं, वाजस्नेयी संहिता, नई संहिता भी कहा जाता है। वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है। अब अपने यजुर्वेद हो गया, तो यजुर्वेद का एक बार रिवीजन कर लेते हैं, दोबारा पक्ष पढ़ लेते हैं। यजु का अर्थ होता है यज्ञ, यजु का अर्थ होता है यज्ञ, और यज्ञ से संबंधित इसमें विधि विधान का उल्लेख किया गया है। विधि विधान है यज्ञ के बारे में, कानून है, इसके नियम है, विधि विधान है, इसलिए इसको यजुर्वेद कहा जाता है। ये कर्मकांडीय वेद भी है, पूजा पाठ की ओर की कर्मकांड है, कर्मकांडीय वेद है ये, कर्मकांडीय वेद है, कर्मकांडीय वेद है। और जिसकी रचना है वो कुरुक्षेत्र में हुई है, रचना है वो कुरुक्षेत्र में हुई है, कुरुक्षेत्र में रचना हुई है इसकी। और इसकी जो शैली है वो गद्य पद का मिश्रण शैली है, गद्य और पद दोनों है इसके अंदर, जिसके कारण इसको चंपू शैली भी कहते हैं। गद्य और पद का मिश्रण है,
गद भी है, पद भी है, जिसके कारण चंपू शैली नाम पड़ा है इसका। चंपू शैली नाम क्यों पड़ा? क्योंकि गद और पद दोनों का मिश्रण है। इसी कारण इसको चंपू काव्य भी कहा जाता है। चंपू काव्य नाम भी पड़ा है इसका, चंपू काव्य। इसके जो ऋषि हैं, जो यज्ञ करवाने वाले होते हैं, उनको अध्वर्यु भी कहा जाता है। और इसी कारण इसको अध्वर्यु वेद भी कहा जाता है। और इसकी जो शाखाएं हैं वो है काष्ठक और कपिष्ठल और मैत्रायणी, तेतिरिये और वाजसनेयी। ये इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, वाजसनेयी है जो, वाजसनेयी और फिर इसकी दो शाखाएं हैं, वो है, एक तो है कृष्ण यजुर्वेद और एक है शुक्ल यजुर्वेद। इसको याद रखने का तरीका है कि आपके महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष होता है। और शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। जो शुक्ल यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद, इसको वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं, वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है, इसी के साथ अपना यजुर्वेद है वो समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट में अपन चर्चा करेंगे अथर्ववेद के बारे में। इस प्रकार अपने 4 वेद हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसके बाद अगले वीडियो में अपन इसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, प्रश्नोत्तर के बारे में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।